इफ्तारी के खाने से बदबू। रमजान की 21वीं रात थी। मगरिब में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। घर के अंदर दस्तरख्वान सजा हुआ था। खजूरें कतार में रखी थीं। पकौड़ों से भाप उठ रही थी और सालन की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। कम अज कम सबको यही लग रहा था। इस घर का सरबराह नासिर था, नमाजी भी था, रोजादार भी था, मगर दिल के किसी कोने में एक भूत छुपा हुआ था, जिसे वो हर रोज नजरअंदाज कर देता था। बीवी शाजिया ने सालन का ढक्कन उठाया और अगले ही लम्हे इसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। नासिर ने बेजारी से कहा, क्या हवा? शाजिया ने बर्तन को करीब लाकर सौनघा और फौरन पीछे हट गई। इसमें से बदबू आ रही है। नासिर ने हंसते हुए कहा, रोजे की वजह से वहम हो रहा है। मगर बच्चे भी नाक पर हाथ रखने लगे। बदबू वाकई फैल रही थी, तेज, सरी हुई, जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश पड़ी हो। नासिर ने गुस्से से बर्तन खुद सौनघा और एक लम्हे के लिए उसका रंग उड़ गया, लेकिन फौरन खुद को संभाल लिया। ये सब तुम लोगों का वहम है। उसी लम्हे सालन के अंदर हल्की सी हरकत हुई। शाजिया की चीख निकल गई। वो देखो, बर्तन के अंदर कुछ हिल रहा था। पहले एक, फिर दूसरा, फिर अचानक सालन के अंदर से छोटे छोटे काले कीड़े निकलने लगे। वो आम कीड़े नहीं थे। इनकी आंखें सुर्ख थीं और वो अजीब अंदाज में मुड़ रहे थे। बच्चे चीख कर पीछे हट गए। शाजिया जमीन पर बैठ गई। नासिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने दांत भैंच लिए। ये सब वहम है। उसी वक्त मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अजान के साथ ही कीड़े गायब हो गए। बदबू खत्म हो गई। सालन नॉर्मल नजर आने लगा। सब साकत रह गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाजिया ने कांपती आवाज में कहा, नासिर, ये अल्लाह का इशारा है। नासिर चीख उठा, बस करो, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन वो जानता था, ये दिमाग का खेल नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले उसने एक यतीम के पैसे दबाए थे और झूठ बोल कर कहा था, मैंने कुछ नहीं लिया। वो यतीम लड़का अहमद था। उसके बाप की मौत के बाद मोहल्ले वालों ने चंदा जुमा किया था। पैसे नासिर के पास अमानत रखवाए गए थे, मगर नासिर ने सोचा, कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाद में वापस कर दूंगा। मगर वो कुछ दिन कभी खत्म ना हुए। और अब रमजान की रात, इफ्तारी के दस्तरख्वान पर रिस्क खुद गवाही दे रहा था। अगले दिन नासिर ने सोचा, शायद गोश्त खराब था। इसने नया सामान खरीदा, सब कुछ ताज़ा। इफ्तारी का वक्त आया, दस्तरख्वान सजा। शाजिया डरते हुए सालन का ढक्कन उठाती है, और इस बार बदबू पहले से ज्यादा शदीद थी, जैसे पूरा कमरा गलसड़ रहा हो। और इस बार कीड़े सिर्फ सालन में नहीं थे, बल्कि दस्तरख्वान पर रेंग रहे थे। नासिर ने आंखें बंद कर लें। ये सब वहम है, वहम है। अजान हुई और सब गायब। लेकिन इस बार बदबू मुकम्मल खत्म ना हुई। हल्की सी सड़ानत फिजा में बाकी रही, और नासिर के कान के करीब किसी ने सरगोशी की। रिस्क गवाही दे रहा है। नासिर ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। इफ्तारी की रात दोबारा आ गई। नासिर ने घर के अंदर दस्तरख्वान सजाया, सब कुछ बिल्कुल नया और ताज़ा। मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। पिछले 2 रातों के वाक़ये ने उसके दिल व दिमाग में खिड़की खोल दी थी। वो जानता था, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। शाजिया ने सालन का ढक्कन उठाया और फौरन पीछे हट गई। नासिर, ये क्या है? इसके लहजे में खौफ साफ सुनाई दे रहा था। नासिर ने दांत भैंचकर कहा, ये सब वहम है, दिमाग का खेल है, देखो कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही सालन के अंदर नजर डाली गई, एक अजीब हरकत ने सबके होश उड़ा दिए। सालन के अंदर छोटे छोटे कीड़े नहीं,
बल्कि सियाह रंग की छोटी मखलूक बाहर आ रही थी, रेंगते हुए, छत की तरफ, फर्श के किनारे और दस्तरख्वान पर। बच्चों ने चीख मार दी। शाजिया जमीन पर बैठ गई। नासिर के हाथ कांपने लगे। इसके होश खत्म होने वाले थे। ये सब वहम है, बस दिमाग का खेल है, नासिर जोर जोर से कह रहा था, मगर अंदर से उसे पता था कि ये सिर्फ वहम नहीं था। उसी लम्हे दरवाजा खिला। मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। चेहरे पर सुकून, आंखें पर नूर। नासिर ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे? बूढ़ा शख्स मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूँ जिसके हुकूक तुमने दबाए हैं, और अब रिस्क खुद गवाही दे रहा है। नासिर ने गुस्से में कहा, ये सब वहम है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। बूढ़ा शख्स आंखें गहरी करके बोला, हर छोटे से छोटे हक की कीमत होगी, और ये रमजान का हिसाब है। ये कहकर वो गायब हो गया। नासिर ने गर्दन झुकाई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात गहरी हो गई, बदबू पूरे घर में फैल गई। नासिर ने बावर्ची खाने में जाकर पानी डालने की कोशिश की, मगर पानी भी बदबू से मुतासिर था। खाना पकाने की हर चीज में वही सड़ानत मौजूद थी। बच्चे रोने लगे, शाजिया कांप रही थी, नासिर के हाथ पसीने में भीग गए। उसने दिल में कसम खाई, ये सब वहम है, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन जैसे ही अजान हुई, बदबू उरूज पर पहुंच गई। कीड़ों ने दोबारा हरकत की, ये बार ज्यादा अग्रेसिव, रंग कर फर्श, दीवार और कमरे के हर कोने में फैल गए। नासिर चीख उठा, ये सब वहम नहीं है, ये सजा है। अचानक दरवाजा खिला। वो यतीम लड़का अहमद घर में खड़ा था, आंखों में गुस्सा, हाथ में वही रसीद जो नासिर ने छपाई थी। नासिर ने हंसते हुए कहा, ये बच्चा, ये सब वहम है, तुम्हें क्या मालूम? अहमद ने पुरसुकून आवाज में कहा, मैं सिर्फ वो हक वापस लेने आया हूँ जो तुमने छुपाया। नासिर के होश उड़ गए। अहमद ने सालन की तरफ इशारा किया, और इस लम्हे सालन से एक अजीब रोशनी निकली। कीड़ों का जिस्म शफ्फाफ हुआ, और वो एक शक्ल इख्तियार कर गए, जैसे छोटा सा साया, छोटे छोटे अरुआ। नासिर ने अपनी जगह से हरकत ना की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बूढ़ा शख्स की सरगोशी फिर कानों में गूंजी। रिस्क के साथ धोखा नहीं होता, रमजान में खास तौर पर नहीं। नासिर का जिस्म कांप रहा था। उसने दिल में सोचा, अगर ये सब वहम नहीं, तो मेरी आखिरी इफ्तारी। इफ्तारी के वक्त नासिर ने खजूर उठाई। हाथ कांप रहे थे, बच्चों की आंखें नम थीं। शाजिया ने रोकर कहा, नासिर, बस बस, मुआफ करो। नासिर ने कमर झुकाई, और जैसे ही पहला लुकमा मुंह में गया, पूरे कमरे में एक चीख गूंजी। ये चीख नासिर की थी, या उसका ज़मीर, कोई नहीं जान सका। कीड़ों ने दस्तरख्वान पर दोबारा शक्ल इख्तियार की, और नासिर जमीन पर गिर गया। आंखें खली, होठों पर वही लफ्ज था, वहम नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ बदबू बाकी थी, और मोहल्ले वालों ने इस रात को याद रखा। ये एक इंतबाह था कि रमजान में सिर्फ रोजा और नमाज काफी नहीं। अगर दिल में जुल्म और दूसरों के हुकूक मारे जाएं, रिस्क खुद गवाही देगा। और कभी कभी मौत दस्तरख्वान से सिर्फ एक लुकमा दूर होती है।